अस्सलाम वालेकुम बेटा। वैसे पढ़ान मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तक हमने पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन पार्टिकलों का अबाउट ए गिवन एक्सिस। उसके बाद हमने एक और लेक्चर में पढ़ा रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज, कंटिन्यूअस बॉडीज। वन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के वन कंटिन्यूअस बॉडी क्लोजली स्पेसड पार्टिकल्स रिजिड बॉडी अमुक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कित कन करान, मेथड क्या, टेक्निक क्या। टेक्निक ये कि निमो अख रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी रोटेट करान अबाउट दिस एक्सिस, और आपसे पूछेंगे कि आप इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए अबाउट दिस एक्सिस। क्योंकि यह पार्टिकल क्या, अत मन कंटिन्यूअस पार्टिकल्स, कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसलिए क्या करान काम, रिजिड बॉडी करान डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स, डिवाइड इनटू सो मेनी पार्ट्स, और हर एक का मास जो है दैट इज सपोज डीएम। एक डीएम इसका मैंने लिया है, एक पार्ट इसका मैंने लिया है जिसका मास अब डीएम है। इसमें ऐसी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट जो है इट इज सपोज एट ए डिस्टेंस और at a perpendicular distance or from this axis of rotation. Now this small element acts like a particle. तो इसका moment of inertia जो आएगा about this axis, that will be mass into square of the perpendicular distance. mass क्या है, dm, distance क्या है, और को डी एम आर स्क्वायर, या हम लिखेंगे आर स्क्वायर डी एम। लेकिन ये छोटा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखत डी आई, डिनोट कर बी डी आई से, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट डी आई इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम। समझ है? अम पे मेथड में आसान वो वुचा ये डी एम कत बराबर, चूंकि टोटल मास अमि बॉडी हुंद कैपिटल है। अगर ये वन डायमेंशनल बॉडी आशे, सपोज ये आशे रॉड, अमुक नी मे अख स्मॉल एलिमेंट गोबर, ये रॉड हुंद मास कैपिटल एम, ये एलिमेंट मास थो मे वन डी एम, लेंथ थब टोटल सपोज एल। समझ, तो टोटल मास कितना है इस रॉड का, एम। टोटल लेंथ कितनी है, एल। तो मास पर यूनिट लेंथ कितनी बनेगी, एम बाई एल। यह स्मॉल एलिमेंटस थब अम साथ लेंथ हसा डी एक्स। तो इस स्मॉल एलिमेंट की का मास कितना होगा, यानी डी एम कत आज बराबर, तो इसमें डी एम थोमुत यूनिट लेंथ मास एम बाई एल, ये कच लेंथ डी एक्स थो अमिच लेंथ, तो अमुक मास बन एम बाई एल इंटू डी एक्स। इतकन कड़ान अमुक ये डी एम इतकन कड़ान। अगर ये टू डायमेंशनल बॉडी गो अत मास, अत एरिया, अत कड़ तम साथ मास पर यूनिट एरिया, पत वुच बह अकॉर्डिंगली हुत स्मॉल एलिमेंटस कूता एरिया तो तथ कूता आस मास, ततन नेर मे ये डी एम, लिख बह तम साथ यम डी एम बदले। यू गॉट इट? तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे, बिकॉज इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, तो इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे बिटवीन द फिक्सड लिमिट्स। तो हमें मिलेगा इंटीग्रल डी आई इक्वल टू इंटीग्रल
आर स्क्वायर डी एम, लेकिन डी एम को कन्वर्ट करना है इसमें, गो अत नेर आई इक्वल टू इंटेग्रल आर स्क्वायर डी एम। इस तरीके से हम रिजिड बॉडी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। नाउ दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी बाय इंटीग्रेटिंग दिस। लेकिन इस डी एम को आपको कन्वर्ट करना है, देखना है किसके बराबर आएगा। अगर वन डायमेंशनल होगा तो मास बाई लेंथ पहले निकालना होगा, फिर उस स्मॉल एलिमेंट का मास देखना है। अगर टू डायमेंशनल बॉडी होगी तो उस सूरत में आपको क्या करना है, मास पर यूनिट एरिया निकालना है, फिर मास इनटू करना है उसको एरिया ऑफ दैट एलिमेंट, उससे आपको मिलेगा उस एलिमेंट का मास। अगर थ्री डायमेंशनल बॉडी होगी तो आपको पहले निकालना है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और फिर उस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम देखना है कितना है, इनटू आप मल्टीप्लाई वो करेंगे, यू विल गेट द मास ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट। सब यथ कन मेथड नाउ इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी को निकालने के लिए डिफरेंट एक्सिस पे के लिए हमें कुछ थ्योरम्स है। अस नश कह थ्योरम, थ्योरम्स यम हेल्प करान, थ्योरम्स करान हेल्प to find the moment of inertia of the rigid body about the different axes पे। यथ पे कड़ पता सपोज यथ एक्सीजस पे कड़ कित कन कड़ो करो थ्योरम तम साथ यूज। अख थ्योरम तथ थ्योरम वनान गोबर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या वनान, सपोज बनिम येतन अख रिजिड बॉडी, यह यमुक सेंटर ऑफ पास, अमि मज पास गसान एक्सिस, यह सेंटर ऑफ मास सी, अमि मज एक्सिस गसान पास, यमि रिजिड बॉडी हुंद मास था बह सपोज एम, तो बह वन कि यथ एक्सिस पे हसा यथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी। समझ वन, एक रिजिड बॉडी मैंने ली, अमे रिजिड बॉडी हुंद मास कैपिटल एम, अत सेंटर ऑफ मास अमि मज एक्सिस गसान पास, अत पे अमे रिजिड बॉडी हुंद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी। अगर बे कुन एक्सिस पे कड़न अमे बॉडी हुंद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मगर सह एक्सिस पैरेलल यथ, मतलब सपोज बनिम कि यह एक्सिस वन, यह एक्सिस यह सेकंड एक्सिस, यह एक्सिस यथ पैरेलल, यथ पे पता चे कड़न यथ पे वन, मगर यह एक्सिस पैरेलल। ये पे योताम था बस सपोज हसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, दपान यथ पे हसा आसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सह कर बह डिनोट आई, सह हसा आस बराबर यूता यथ पे यानी आई सी प्लस यूता यथ रिजिड बॉडी मास इनटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस लाइन्स ए स्क्वायर। दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बे वन मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, अत रिजिड बॉडी हुंद मास कैपिटल एम, समझ क्या कैपिटल एम, अमुक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass IC, then moment of inertia of the same rigid body about any other axis parallel to that is equal to moment of inertia about this axis plus product of the mass of the rigid body and the square of the perpendicular distance between the two parallel axes. This is called parallel axis theorem. B1. But repeat. Rigid body अमिक mass capital M. अमिक moment of inertia about an axis passing through the center of mass IC. अगर बे कुछ एक्सिस पे अमे रिजिड बॉडी हुंद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कड़न, यस एक्सिस हुथ एक्सिस पैरेलल, तथ पे तेल बराबर यह पे प्लस
body hund mass into square of the perpendicular distance between the two parallel axes. This is called parallel axis theorem. इसके बाद एक और थ्योरम है दूसरी, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम छ गोबर वनान चे निश अख रिजिड बॉडी, प्लेन रिजिड बॉडी, प्लेन लेमना छ अथ वनान. अथ पे निमक बह ज एक्सिस, यह निमन बह अख एक्सिस, यह निमन बह ब्याख एक्सिस. यह मान तो यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस, मगर यम दोनवे लाई करान अथ बॉडी हंदिस सरफेसस पे. यह वाई एक्सिस, यम यतन करान इंटरसेक्ट. दोनवे एक्सिस अथ बॉडी हंदिस सरफेस पे लाई करान. यतन निमन बह गोबर अके यह कॉपी निम बह निम अख एक्सिस यम प्लेन बॉडी हंस, अख यह बे निमन बह यह. सपोज यम बॉडी हंस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज यह गई एक्स एक्सिस, यह गई वाई एक्सिस. समझ यमुक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस सपोज आई एक्स, यथ पे आई वाई. दोनवे लाई करान यथ सरफेसस पे प्लेनस पे. अगर चे यम रिजिड बॉडी हुंद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कड़न अबाउट दिस एक्सिस, यस अत सरफेसस पे परपेंडिकुलर आसि, यथ एक्सिस पे कड़न, मगर यस नुमन दोनवनी एक्सिसन इंटरसेक्ट करान यतन, यथ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूता यथ पे प्लस यूता यथ पे. यानी सपोज यथ पे आई एक्स, यथ पे आई वाई, यस यख गई परपेंडिकुलर यस सरफेसस यह गई जेड एक्सिस. अगर यथ पे गो आई एक्स, यथ पे गो आई वाई, यथ पे गो आई जेड. समझ तो आई बलिक आई जेड हसा तेल बराबर आई एक्स प्लस आई वाई. समझो रिजिड बॉडी प्लेन बॉडी प्लेन लेमना तमिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोन एक्सिसन पे दिथ, यम ज एक्सिस ऑन इट सरफेस प्लेन. अच्छे त्रेम एक्सिस पे कड़न यस एक्सिस परपेंडिकुलर तथ प्लेनस, तथ पे बराबर हुमन दोन हुंद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुंद सम. These are the two theorems related to the moment of inertia. यम लगन अस बकार moment of inertia कड़नस डिफरेंट केसन मज. ज्यादा पहम यम तन डेरिवेशन तुम कड़ सिलेबस मज कहें, यह तुम थ्योरम वो थवनी याद एप्लाई करने पे न्यूमेरिकलन मज. यू गॉट इट. थैंक यू वेरी मच.